दोस्तों जब हम इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की बातें करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बट इस पॉजिटिव एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां भी काउंट हो जाती है। कमियां जैसे कि हमारे यहाँ पर मेन सबसे पहली चीज़ है, मोटिवेशन क्या दिया जाता है? जॉब। बेसिकली आपको जॉब का ऐसा झुंझुना थमाया जाता है कि आप जॉब के अलावा किसी और चीज़ को देख ही नहीं पाते हो। बिकॉज आपके पेरेंट्स के माइंड में भी यही है कि हमारे बच्चे की जॉब लग जाए। आपके आसपास के लोगों के माइंड में यही है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो और भी अच्छा। सिक्योरिटी, समझ रहे हो? और सिक्योरिटी पता है कौन लोग मांग रहे हैं? सिक्योरिटी वो लोग मांग रहे हैं जिनका ना तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ना ही उनका कोई टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। और तो और जो वो कार ड्राइव कर रहे हैं या स्कूटी या जो भी चीज ड्राइव कर रहे हैं, उनका इंश्योरेंस अगर खत्म हो जाए तो उसको इंश्योरेंस कराने के लिए भी एक्स्ट्रा 10 दिन लग जाते हैं। वो लोग बातें करते हैं किस चीज की? सिक्योरिटी। भाई दुनिया में चलते हुए इंसान की सिक्योरिटी नहीं है, कब क्या हो जाए। और इन लोगों को यहाँ पे 60 ईयर्स प्लस की सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद में पेंशन भी चाहिए। ये जॉब वाली मेंटलिटी यहां से पीछे से बैकग्राउंड से चलती आती है। और जो बेचारा 18 साल का बच्चा होगा, उसके माइंड पे जब सब लोग कहेंगे बेटा देख जॉब जॉब जॉब, देन डेफिनेटली वो जॉब की तरफ ही फोकस करेगा ना। उसको कभी बताया ही नहीं गया कि बेटा देख यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतनी है दुनिया में, तो जो चाहे वो कर सकता है। आज के समय में तुम इंडिया में रह रहे हो, कोई ऐसी जगह पे नहीं रह रहे हो जहां पे बोलने की भी आपको आजादी नहीं है। सो ये 18 साल का बच्चा क्या चीज देख पाता है? कॉमन सी बात है, पीछे के बैकग्राउंड के जो भी उनके आसपास के लोग हैं ना, उनके जैसे एक्सपीरियंस होंगे, वही लोग यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उन एक्सपीरियंस के शेयर के बेस पर आपका माइंड डिसीजन लेता है। भाई सब कहते हैं जॉब अच्छी तो जॉब अच्छी। आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाओगे जो कहते हैं बिजनेस अच्छा, तो ये बच्चा भी कहेगा बिजनेस अच्छा। समझ रहे हो? ये बहुत ही सिंपल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग अपने बच्चों के माइंड में डाल देते हैं, क्या कहकर? जॉब करना है, सिक्योरिटी चाहिए। बोला ना मैंने, वो लोग सिक्योरिटी मांगते हैं जो लोग इंश्योरेंस तक नहीं करा के रखते अपना। और कमाल की बात है, वो लोग चाहते हैं 60 प्लस की सिक्योरिटी, उसके बाद में पेंशन, और उसके बाद भी हो सके तो भाई कुछ ऐसा कर दो कि हमें तो जाने के बाद भी हमारे नाम पर पैसा आता रहे। ऐसी कुछ प्लानिंग अगर आप चाहते हो, देन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन लेने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आप केवल जॉब के पीछे इस पर्टिकुलर कंडीशन के कारण जाना चाहते हो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस इंसान को, जो ये छोटी एज का इंसान है, इसके माइंड पे 18 साल से 22 साल तक के जैसे लोग इसको मिलेंगे, जैसा इसका कह सकते हो आने वाला फ्रेंड सर्कल होगा, उस हिसाब से इस इंसान की लाइफ डिसाइड होगी कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। भीड़ चाल चलने वाला है जहां पे सब लोग जॉब जॉब के पीछे रोते रहते हैं, या फिर वो अपनी खुद की एक नई कह सकते हो अलग ही डायरेक्शन फाइंड आउट करने वाला है, जिसके अंदर हो सकता है वही इंसान बेस्ट वहां पर जाकर बैठ जाए। बिकॉज यहां पर ध्यान देने वाली बात यह आ जाती है, लोग कर क्या रहे हैं। देखो दुनिया में वो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, और बहुत 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 सारे ऐसे हैं जो अनसक्सेसफुल है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे ना, डिफरेंस ये है कि जो सक्सेसफुल लोग काउंट होते हैं ना, वो अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं और एक रास्ते पर टिके रहते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो देखते हैं मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, उसका पड़ोसी क्या कर रहा है, उसके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उसके और दूर के रिश्तेदार क्या कर रहे हैं। पता लगता है वो तो भाई कोटा में तैयारी कर रहे हैं, वो तो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो बेचारा क्या करेगा? वो भी इनके साथ में अपना समय देगा, यहाँ देगा समय कुछ, उसको यहाँ दाल निकलेगी तो इस वाले एग्जाम पे देगा वो समय कुछ, उसको वहां भी दाल निकलेगी तो भाई किसी के पूछेगा क्या करूं, वो बताएगा देखो बेटा ये वाली जॉब यहाँ पे मिल जाती है, इस पे ट्राई कर लो। ठीक, वो वहां पे जाके ट्राई करेगा, वो कहेगा भाई 10,000 महीने मिलेंगे तुझको, चाहिए? वो ना चाहते हुए भी ले लेगा। पता है क्यों? मैं फिर बोलूंगा, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, सबसे कीमती चीज टाइम। इसको वेस्ट कर दिया ना तो गया। मनी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कमा लेंगे। एनर्जी की बात करें तो ये डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो कि 20 साल की एज में आपके अंदर क्या एनर्जी थी, और आज जब आप 40 प्लस के हो चुके होंगे, देन आपकी एनर्जी खुद ब खुद डाउन हो जाती है। तो इस कारण मैं केवल इस पर्टिकुलर चैनल पर केवल और केवल पैसे के बारे में बातें नहीं करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको पैसा तो बचाना ही बचाना है और पैसा कमाना भी है। सबसे कीमती चीज हो जाती है टाइम, देन उसके बाद आ जाती है एनर्जी, जिसको आप कभी भी वापस नहीं ला सकते अगर ये एक बार चली गई। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई ना, ये रीजन इसके पीछे क्या था कि इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं। गैम्बलिंग, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, हर वो चीज जो आपको करनी नहीं आती मेरे भाई, उसको गैम्बलिंग ही बोला जाएगा। अब जैसे ये इंसान है, ये दूसरे के डायरेक्शन पे जब तक चलता रहेगा, कॉमन सी बात है, दूसरे की चीजों को जब तक फॉलो करता रहेगा तब तक इसका कुछ भी नहीं होने वाला। और ये चीज करते करते उसके पास में ना तो पैसा आने वाला, धीमे धीमे उसका समय भी जाने वाला है, तीसरी कंडीशन उसकी एनर्जी भी जाने वाली है। एंड तीनों चीजें खत्म होने के बाद में ये जिस जगह पर जाएगा, उस जगह पर एक बार अगर इसने 10,000 की नौकरी ले ली तो ये एक्चुअल में ड्रग्स
ड्रग्स है। मैं आपको बोलना चाहूंगा सैलरी जो होती है ना एक ड्रग्स की तरह होती है कि महीने के 1 तारीख को हमारे अकाउंट में आ जाएगी और भाई हम यहाँ पे खुश हो जाते हैं और फिर पूरे महीने जब खाली रहते हैं तो फिर 1 तारीख को आने वाली होती है तो उसकी खुशी के चक्कर में हम मोटिवेट होकर काम करते हैं और 1 तारीख को फिर से खुश हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है अगर आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो इन लोगों की तरह। अब बात आती है गैम्बलिंग की, तो आज मैं आपको गैम्बलिंग सिखाने वाला हूं कैसे होती है, आइए समझाता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आ जाती है इंडिया में जब हम काम करते हैं ना, तो कोई भी बिजनेस, मान लीजिए आप बिजनेस में हो, किसी भी बिजनेस में हो, और उस बिजनेस से हटकर अगर आपने बिजनेस करने की सोच भी ली तो सबसे पहले तो आपके अड़ोसी पड़ोसी छोड़ो, आपके फैमिली मेंबर ही बोलना चालू कर देते हैं बेटा ये तो हमारा काम नहीं है। जैसे कि उन्होंने पहले से ही लिखवा के लाए हो कि तुम्हारा काम क्या है, कि यही काम करोगे। तो सबसे पहले तो इस साइकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करो, बिल्कुल खत्म करो। माइंड में ये चीज डाल लीजिए कि अगर आप यहां पर इंडिया में रहते हुए काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज आ जाती है, अगर आप काम करना चाहते हो बिल्कुल डायरेक्शन से हटके, देन ये चीज यहां पर काउंट हो रही है। बहुत सारे लोग इसको कर भी रहे हैं और मैं कहता हूं करोड़ों लोगों को तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि उनका फैमिली बिजनेस नहीं है भाई। तो मेरा कौन सा फैमिली बिजनेस है, या फिर जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या उनका कोई फैमिली बिजनेस है? नहीं। यहां पर सारे जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना, इन लोगों ने यहां पे डायरेक्शन चेंज किया है। नॉर्मल डायरेक्शन में सब लोग चल रहे हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की है। एंड डायरेक्शन चेंज किया तो उनका फील्ड भी चेंज हुआ, फील्ड भी चेंज हुआ तो उनकी साइकोलॉजी भी चेंज हुई, और यही सबसे कीमती चीज हो जाती है। मैं अपनी बात करूं ना, आज के समय में मेरे साथ वाले जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स थे बेसिकली, वो अपनी जॉब पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं, लगा रहे हैं आराम से 30,000 मंथली पहुंच गए होंगे। आई थिंक स्टार्टिंग 12,000 से की गई होगी, अभी 12,000। देखो स्टार्टिंग में नया नया बच्चे का पॉपट कैसे बनाते हैं, देखो तुम फ्रेशर हो इसलिए तुमको 12,000 दे रहे हैं, ठीक। देन तुम 2 साल काम करोगे, 2 साल बाद 14,000 कर देंगे। देन उसके बाद में तुरंत तुमको 20,000 कर देंगे अगर 2 साल और काम कर लोगे। देन उसके बाद में तुमको 30,000 कर देंगे बिकॉज आप 2 साल और काम कर लेंगे। जो उसकी एनर्जी का लेवल था ना, देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, 20 साल से लेकर 30 साल की एज जो होती है ना, इसको एक्सपेरिमेंटल एज में काउंट करता हूं, मैंने कहीं पे पढ़ा था और ये बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप पेरेंट्स हो तो भाई अपने बच्चों को इस पर्टिकुलर एज के अंदर कभी भी उसको बाउंडेशन मत बनाओ कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पापा कौन सा अंबानी के क्या काम करते हैं, अंबानी हैं। तो ये चीज ध्यान रखो, कभी भी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो चीज जो इंसान कर रहा है ना उसको करने दो। हो सकता है उसकी बुद्धि कहां चल जाए, क्योंकि इस जगह पर शायद हो सकता है ये ना हो, ठीक। बट ये बात ध्यान रखो, कीमती चीज समय, कीमती चीज एनर्जी, ये दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है इस इंसान के पास। अभी जब ये 20 से 30 साल की एज का है, ये रात को 4 बजे तक भी काम कर सकता है और सुबह 8 बजे उठ के फिर से पूरे दिन काम कर सकता है। तो पेरेंट्स जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, ये बात ध्यान रखो, हो सकता है अभी पैसा नहीं है, बट ये दोनों चीजों का सदुपयोग करना अगर इसको आ गया, देन डेफिनेटली पैसा तो केवल और केवल बाय प्रोडक्ट है, जिसको कि आप खुद ब खुद देखोगे कि वो आ रहा है। ये चीज क्लियरिटी के साथ समझ लीजिए। रही बात ट्रेडिंग के अंदर, लोग इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। मैं आज आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूं। देखो गैम्बलिंग तो वो हर चीज है जो करनी नहीं आती। मैं आपको बोलना चाहूंगा, ट्रेडिंग के अंदर जब हम काम करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, ट्रेडिंग के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअल में, ध्यान से समझो। एक इंसान बिजनेस करता है, सुबह सुबह जाता है अपने सब्जी मंडी जाता है, वहां से सब्जी खरीद के लाता है, मान लीजिए 20 रुपए पर केजी, उसने कोई भी सब्जी खरीदी, उसने वो लाता है, अपनी ठेली लाता है और अपने मोहल्ले में बेचना चालू करता है। मॉर्निंग में उसने काम किया, 20 रुपए लाया, सीधा उसको क्या किया उसने, 25 रुपए पर केजी वहां पर बेचना चालू किया। वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, बिजनेस कर रहा है। कॉमन सी बात है, एक सामान को बाय किया उसने और दूसरी जगह पे लाकर उसको सेल कर रहा है। देखो कॉन्सेप्ट समझना, पीछे का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर हो जाता है ना, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं लाइफ के। और यही चीज यहां पे बोलना चाहूंगा, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए तो वीडियो है ही जो 18 साल के हैं अभी, ध्यान से समझो, प्लस उन लोगों के लिए जो अभी उनके पेरेंट्स हैं। आप लोग एक भी चीज गलती हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि तुमने गलत चीज मेरे बच्चे को बताई या फिर हमें बताई, ये बात ध्यान रखो। तो कोई भी चीज कोई खरीद रहा है तो कोई ना कोई उसको बेच रहा है, वही चीज यहां पर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। आप एक चीज देखो, अगर मान लीजिए कोई, जैसे कि रतन टाटा की बात करें, टाटा ग्रुप है, तो कॉमन सी बात है, टाटा ग्रुप है, अगर आप उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? क्या सर वहां पे वो रतन टाटा सर आपके घर पे आएंगे कि मालिक अपने 5 लाख 10 लाख आप इन्वेस्ट कर लीजिए? नहीं, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। जाना कैसे पड़ेगा? सिंपल सी बात है, उसको हम बोलेंगे शेयर मार्केट। जहां पर क्या बिकता है, सब्जी मंडी की तरह क्या बिकता है यहाँ पर बिकते हैं शेयर्स। अब ये शेयर्स हो सकते हैं किसी भी कंपनी के। पता होना चाहिए कि इतनी सारी कंपनीज हैं। आज के समय में लोग गलती क्या करते हैं, 18 साल 20 साल 25 साल का जो लड़का है ना, बेसिकली वो सोचता है कि मैं खुद अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, कंपनी स्टार्ट करने के बाद बड़ा करना चाहता हूँ। देखो सपने देखने का सबको अधिकार होता है, बट मुद्दा ये है कि मैं आज बोलना चाहूंगा आपको, जो इंसान ये चीज समझ गया कि भाई चीजें तो ऑलरेडी सपने देखे हुए हैं, दूसरे लोगों ने इतने सपने देखे हुए हैं, उन सपनों में अगर तुम काम करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट तो वहां पे भी कर सकते हो। ये बात ध्यान रखो।
रखो। स्टार्टिंग बहुत छोटे से की जाती है। कोई भी इंसान अगर सोच रहा हो ना कि स्टार्टिंग एकदम टॉप क्लास से करूंगा, कभी नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखो। टॉप क्लास पे जाने के लिए आपको स्टार्टिंग तो बिल्कुल बॉटम से ही करनी होती है। ये बहुत ही ट्रू रियलिटी है। इस बात को माइंड में अपने क्लियर कर लीजिए। देन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये जो शेयर आपने खरीदा, अब इस बच्चे को एक बार पता लग गया कि भाई देखो, रतन टाटा सर जो है उनके साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं ना, उनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर मैंने कर दिया तो एक्चुअल में रतन सर जो है हमारे लिए काम कर रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं। अपने ऊपर क्या खर्च कर सकते हैं? टाइम वैल्यू, एनर्जी वैल्यू। और ये दोनों चीजें जिस इंसान ने अपने ऊपर खर्च कर दी, ध्यान रखो, वो अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करेगा, प्लस वो पैसे को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। पैसा तो केवल और केवल एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे आप बेसिकली काम करते हो तो कॉमन सी चीज है, वहां पे क्या चीजें आती हैं, ध्यान देने वाली बात आती है, काम इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरे को कितनी मदद कर रहा है, ये चीजें देखी जाती है ना। अब आपने देखा भाई कोई कंपनी काम कर रही है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, या फिर आप उस कंपनी के कंपटीशन में उतरना चाहोगे कि मैं भी ऐसी कंपनी खड़ी करना चाहता हूं। भाई उनकी पुश्तें बीत जाती हैं, सालों लग जाते हैं। अब उन सालों की टाइम फ्रेम तो आपके पास नहीं है ना। मैंने बोला सबसे कीमती चीज ये आपके पास नहीं है। ठीक, तो ये कंडीशन ध्यान में रखते हुए आप जो भी 18 साल से 25-30 साल की एज के लोग हो ना, ये बात दिमाग में बिठा के रखो कि काम करना है तो टाइम भी बचाना है और अपनी एनर्जी भी बचानी है। तो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोलने वाले लोगों के माइंड में पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में होता क्या है, जो अच्छी कंपनीज है वो मार्केट में अवेलेबल है और वहां पे आप काम कर सकते हो। उनकी कॉम्पिटिशन में जाने की जरूरत नहीं है यार। तुम खुद सोचो, मैं सोचू, देखो भाई मैं जियो यूज करता हूँ, मेरे घर में मेरे पास भी 2 फोन, जिम मेरे पास नंबर है, मेरे घर वालों के पास भी कई सारे सिम्स हैं। अब सोचोगे ना सारे सिम्स हैं, अब मैं सोचूं नहीं जी, मैं तो जियो के कंपटीशन में कोई और कंपनी खड़ी करूंगा और जियो को हराऊंगा। मेरे घर में जियो फाइबर भी है, तो कॉमन सी बात है, मुझे पता है कि मेरे घर से 3-4 हजार रुपए जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो भाई वो कंपनी का मतलब अच्छा काम कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, तो मुझे उसके कंपटीशन में उतरना चाहिए, या फिर मुझे उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि भाई ये लीजिए, अंबानी साहब मेरे लिए काम करेंगे। चाहे वो एक शेयर खरीदा, आप कहोगे क्या बचकानी बातें कर रहे हो, एक शेयर खरीदने पर भी मालिक बन जाते हो। जी हाँ, बूंद बूंद से सागर बनता है, वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। और ये चीज है ना, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग एक एक शेयर धारक का बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों? बिकॉज इनको पता है कि आज जो ये बने हैं ये इन लोगों के कारण ही बने हैं। और ये लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं इनसे भिड़ना चालू कर दूं, ऐसी कंपनी खड़ी करना चालू कर दूं, तो वहां पर आपको साइकोलॉजिकल कह सकते हो इशू जनरेट होना तय है। तो ट्रेडिंग का मतलब सिंपल सी बात है, जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप इजीली यहाँ पे काम कर सकते हो। गलती यहाँ पे होती क्या है? गलती होती है आम जनता से। आम जनता सुन लेती है कुछ लोगों की बातें, क्या कि ट्रेडिंग में तो भाई मेरे चाचा के लड़के को भी नुकसान हुआ, उसके लड़के के लड़के को भी नुकसान हुआ, मेरे बाप दादाओं को भी नुकसान हुआ, तो भाई तू कैसे यहाँ पे पैसे बना सकता है? समझ रहे हो? एक बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग के अंदर हर इंसान इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उसके अंदर मैं बोलना चाहूंगा ट्रेडिंग का जो रिजल्ट निकल के आता है ना, वो पता है क्या होता है? उसकी स्ट्रैटेजी, ठीक, प्लस यहाँ पे उसके माइंड सेट, ये दोनों चीजें ना उसके रिजल्ट को डिफाइन करती है। ध्यान रखो, अगर आपने किसी की स्ट्रैटेजी ले भी ली, जब तक आप माइंडसेट क्रिएट नहीं करोगे ना कि भाई करना क्या होता है, तब तक आप ट्रेडिंग के अंदर क्या प्रॉफिट्स यहां पर नहीं निकालने वाले हो। इस बात को क्लियर कर लीजिए। आपने देखा भी होगा, हम लोग देखते भी हैं टेलीग्राम के ऊपर या फिर मल्टीपल जगह पर, काफी जगह पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा बनाई हुई वीडियोस अवेलेबल मिल जाती है, प्लस उनके साथ में जो उनका प्रीमियम ग्रुप होते हैं ना, जिनको वो पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हैं, लाइक उनके ग्रुप की स्ट्रैटेजीज भी उनको मिल जाती है। ध्यान देने की बात है, आपने कभी खरीदी भी हो, क्या आपने कद्दू में तीर मारा? सोचो, कभी कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि माइंडसेट तो डेवलप कर ही नहीं पाओगे जब तक उन लोगों से बात नहीं कर पाओगे, उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे कि वो सोचते कैसे हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत बचपन में मैंने सुनी है और आपने भी सुनी होगी। दोस्तों, ये बिल्कुल रियलिटी है एंड ट्रू रियलिटी है। आप 4 दिन ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाओ जो लोग कहते हैं कि भाई सिगरेट पीना अच्छी बात है, तो आपके लिए वो अच्छी बात बन जाती है। आप 4 दिन ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाओ जहां पर सबके सब 6 पैक लेके खड़े हो, सब कहते हो भाई जिम में आज ये करना है, जिम में आज वो करना है। 5वें दिन आप भी मोटिवेट होकर वो चीज करना चालू कर दोगे। और मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, मैं यहां पे चाइना स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। ठीक, आप कहोगे यार ये क्या बोल रहे हो? चाइना स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं। एंड आप चाइना को इतना ग्रो होते हुए पता है क्यों देख पा रहे हो? बिकॉज वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन चीजों के ऊपर फोकस करना नहीं चाहता। उनका कहना है भाई जो चीज बनी बनाई है उसके ऊपर क्यों दिमाग लगाऊं? समझ रहे हो? वो अपनी एनर्जी भी बचाना चाहता है, ठीक, वो अपना टाइम भी बचाना चाहता है, और उसका मेन फोकस क्या है? मनी पर।
तो मनी तो आएगी ना जब उसने ये दोनों चीज़ें बचा ली, तो तीसरी चीज़ तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है, तो यही कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। मैं यहाँ पर भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जो ट्रेडिंग करना चाहता है जो भी इंसान, वो क्या करे, जो सक्सेसफुल ट्रेडर ऑलरेडी है ना, लाइक वो क्या करते हैं, जैसे मैं काफ़ी कभी बोलता भी रहता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो मैक्सिमम जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो क्या करते हैं, ऑप्शन सेलर। तो भाई तुम चाइना स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो ना, तुम कॉपी भी नहीं कर सकते हो किसी चीज़ को, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है मार्केट में। आप ये चीज़ देखो, अगर आप खुद के बेस पर कहने लगो कि मैं तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना दूंगा कि दुनिया उथल पुथल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ये तो हो जाएगी बेवकूफ़ी। हमें क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, देखो फोरेक्स मार्केट की बात करूँ ना जब मैं, तो फोरेक्स मार्केट में होता क्या है, फोरेक्स मार्केट में हम ना अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मीन्स कि कह सकते हो कि जो गैम्बलिंग लोग बोलते हैं ना, मान लीजिए इस इंसान को करनी आती है और मैंने क्या किया, मैंने इसको फॉलो कर लिया। अब ये गैम्बलिंग नहीं होगी, ठीक है, ये प्रोफेशनल वर्क हुआ और सिंपल सी बात है, हम फॉलो कर रहे हैं, सामने वाले को भी प्रॉफिट आ रहा है, आपको भी प्रॉफिट आ रहा है। यही फंडामेंटल चीजें होती हैं। इंडिया में दिक्कत यह है कि यहाँ पे गैम्बलिंग मान लेते हैं इन चीजों को। यहाँ पर इंडिया में ऐसा है कि जब तक खून ना निकले और पसीना ना निकले ना, तब तक के माना नहीं जाता कि तुमने मेहनत की है और वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। उसको लोग क्या कहते हैं, नंबर 2 की कमाई। अगर तुमने कोई खून या पसीना नहीं बहा ना और उनको नहीं दिखाया इसने मेहनत की थी, देन हमारी सोसाइटी में यही कमी है कि हम लोग स्मार्ट मनी को फोकस ही नहीं करना चाहते। हम लोग क्या करना चाहते हैं पता है, हमारा मेन फोकस है हार्ड मनी पर, कि भाई कुछ ऐसा करो जिसमें मेहनत दिखाई दे, सुबह शाम तक मजदूरी करो तब 500 रुपए कमाओ, ठीक। और लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठकर तुम 4 बार बटन दबाओगे 500 रुपए कमाओगे, वो तो हराम की कमाई है। वो अच्छी कमाई थोड़ा नहीं हुई, तुमने कहाँ खून और कहाँ पसीना बहा, बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक आप अपने माइंड पे और अपने बच्चों के माइंड से नहीं हटाओगे ना, तब तक कुछ भी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होने वाली है। फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा बने रहने वाले हैं। इंडिया में मैं बोलता भी रहता हूँ मजाक में कि भाई सबसे ज्यादा यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सबको पता है। बट सबसे ज्यादा कह सकते हो भिखारी भी यही मिलते हैं। ऐसा क्यों है, रीजन है कि हम पूजा तो कर लेते हैं बट उनके जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको अपनी माइंड पे अपनी लाइफ पर इंप्लीमेंट नहीं करते। और यही कारण है कि हम लोग कभी भी पैसे की, लाइक कह सकते हो, पैसे को तो अच्छा मानते नहीं हम लोग। हमारे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही बड़ा गंदा है, हम पैसे को अच्छा मानते नहीं है। पैसे को तो हम कहते हैं भाई भाई से लड़ाई करवाता है, ठीक, रिश्तेदारों को दूर करवाता है, ठीक, कहता है ये पैसा जिसके सिर पे आ जाता है चढ़ जाता है, ठीक, कहते हैं ये लोगों को बर्बाद करवा देता है। और जब नहीं होता तब इसी पैसे के पीछे रोते रहते हैं, भगवान कुछ तो मिल जाए, भगवान कहीं पे लॉटरी लग जाए, भगवान कहीं पे ड्रीम 11 पे मेरा नंबर लग जाए, भगवान मैं भी 1 करोड़ मिल गया तो तुमको 50% का चढ़ावा चढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये प्लानिंग हम लोग करते हैं पता है कब, जब पैसा नहीं होता, और होता है तो फिर रोते हैं दूसरे को देखकर कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। लोग यहाँ पे ड्रीम 11 या ऐसे ऐप्स के अंदर जो फैंटेसी ऐप होते हैं, इनको बेसिकली कह सकते हो इनमें काम करने को तैयार है, बट प्रोफेशनल चीजें करने को वो कतई भी तैयार नहीं है। कारण उसके पीछे बड़े सिंपल सिंपल से हैं। पहली चीज आ जाती है रेगुलेशंस की बात करें, ठीक, अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया में क्या चीज़ रेगुलेटेड है, क्या चीज़ इनरेगुलेटेड है, ठीक है। लोगों को यह है कि भाई जो पैसा जहां पे आ जाए, नहीं तो नहीं आया तो हमारा पैसा चला गया। अब रेगुलेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, सेबी को देखते हैं। सेबी का काम है कि ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करना। एंड हमारा आरबीआई का काम है जो मनी होती है, जो हमारा पैसा है ना, जो बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, उसकी वैल्यू बनी रहे। पता लगा आप सो के उठे सुबह को, कल को 82 के हिसाब से प्राइस था, $1, कल सुबह आप सो के उठे तो वो कितना हो गया, 89 हो गया। परसों आप सोकर उठे तो देखा आपने भाई ये तो 60 रह गया। तो अगर ये इतनी गंदी वाली मूवमेंट करेगा तो हमारे देश का जो रुपया है उसकी जो वैल्यू है वो ब्रेक होगी। तो इन दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जो रेगुलेशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इनको फॉलो करना है, ये बात ध्यान रखो, तब हम बोल सकते हैं कि हम लोग सही चीज के डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी चीज आ जाती है कि अगर हम बात करें गैम्बलिंग क्यों बोलते हैं लोग यहाँ पे, पहले तो इसको फॉलो नहीं करते, एंड फॉलो नहीं करते जो चीजें फिर वो आती है निकल के उनके सामने, वो तो गैम्बलिंग ही काउंट हुई। तो इनको फॉलो करो, पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे काफी ज्यादा ना, क्या होता है देखो, हाई वोलेटाइल होता है, ठीक। हाई वोलेटाइल होता है मार्केट, क्यों, आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं, लोग क्या करते हैं मल्टी बैगर स्टॉक के चक्कर में, कि 2 रुपए का स्टॉक है, 3 रुपए का स्टॉक्स है, खरीद लो भाई 10,000 क्वांटिटी, खरीद लो भाई 1 लाख क्वांटिटी, ठीक है, ये किया जाता है। यहाँ पर क्या है, ये छोटे छोटे स्टॉक के अंदर कभी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे ढंग के स्टॉक अगर काम करना है तो आपको काम करना चाहिए हमेशा लाइक निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर, या निफ्टी 100 में कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन आप जो ट्रेडिंग करोगे वो गैम्बलिंग में काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये 2 रुपए या 4 रुपए वाले स्टॉक को ना, जो बड़े प्लेयर होते हैं इसको ऊपर नीचे करा सकते हैं, और उस जगह पर आप बेसिकली पूरी तरीके से वहां पे गैम्बलिंग खेल रहे हो कि भगवान भरोसे कि आपने इसको बाय कर लिया और बड़े प्लेयर इसमें इन्वेस्टमेंट दिखाएं और दिखाने के बाद में इसको ऊपर ले जाएं, जबकि हो सकता है वो एक बहुत बड़ा ट्रैप भी हो। देन थर्ड कंडीशन की बात करें ना, यहाँ पे गैम्बलिंग की बात करें तो यहाँ पे स्पेकुलेशन की बात की जाती है कि भाई एक इंसान क्या करता है, पूरे की पूरी टीम लगा देता है कि इस चीज को बाय कर लो,
जब उसको बाय करेंगे इतने सारे लोग तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर जाना चालू हो जाती है। और उस कंडीशन में बेचारा आम आदमी क्या करता है, उसको पता वता कुछ होता नहीं ट्रेडिंग वगैरह क्या होती है, वो सीधा बाय करके बैठ जाता है और वो यहाँ खरीद लेता है और ये इंसान यहाँ बेच के निकल जाता है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे गैम्बलिंग की जाती है। इन चीज़ों को आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ में शेयर मार्केट के बारे में ना बहुत सारे लोग मैं बोलना चाहूँगा। मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, उन बेचारों को भी नहीं पता कि शेयर मार्केट में भाई कैसे किसी कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है। उनको भी नहीं पता कि शेयर मार्केट में क्या चीज़ें हो सकती हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो कह सकते हो, ये अगर कोई इस चीज़ पे फोकस करना चाहता है मनी पर, तो इतना पैसा है कि आप निकालते निकालते थक जाओगे, रियलिटी है। बट हमें ये बात समझनी होती है कि हम लोग देखते हैं ना कि दिन में कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है। भाई उनके पीछे ना उनका एक्सपीरियंस होता है, 4 साल 5 साल 10 साल ये एक्सपीरियंस लग जाता है। एंड देन उसके बाद में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, मैंने बोला आपको, पैसे कमाने के लिए पैसे तो चाहिए ही होते हैं। और लोग यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, भाई सीधी बात है, 10,000 रुपये लेके आते हैं और कहते हैं 10,000 से हमको 1 करोड़ कमाना है। अब ये गैम्बलिंग हुई। या फिर जो इंसान 1 करोड़ लेकर आया वो कहता है भाई मुझे महीने में इसके 1 लाख रुपए कमाना है। दोनों में आप हिसाब लगा सकते हो गैम्बलिंग है या क्या है, डिफरेंस क्या है इसके बीच में। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट हो जाती है। देन उसके बाद में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ना ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोलते हैं। पता है क्यों? वो वहाँ पे कह सकते हो एडिक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे रिस्क टेकिंग के कारण रिस्क टेकर बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं और रिस्क लेते लेते एक तरह से गैम्बलर बन चुके हैं कि या तो हाँ जी या ना जी। या तो वहाँ पे उनको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा या फिर 1,000 का लॉस होगा। और ये चीज़ वो इतनी बार कर चुके हैं कि उनको प्लस माइनस से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हो सकता है वो पैसा उनका उधार का पैसा हो। तो ये बात ध्यान रखो, आपको जो ट्रेड करनी है वो बहुत ही कम क्वांटिटी पहले पहले और बहुत ही कम कह सकते हो एक्साइटमेंट के साथ करनी है। क्यों? मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल के ऊपर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंट्राडे क्या करते थे। अभी की बात की जाए ना, वो स्विंग ट्रेड पे फोकस हो चुके हैं। ठीक, स्विंग ट्रेड पे फोकस होने के बाद में उनकी जो एक्यूरेसी है ना, वो कह सकते हो 80% प्लस जा चुकी है। 80% प्लस एक्यूरेसी जा चुकी है। जो वो ट्रेड लेते हैं मैक्सिमम टाइम ग्रीन जाता है। कारण पता है क्या है? फोकस्ड, एक जगह पे फोकस्ड होना प्लस लॉन्ग टर्म उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना। अगर आपके माइंड पे एक बार बैठ गया कि शेयर मार्केट पैसा कमा के देता है, देन डेफिनेटली यहाँ पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी सपोर्ट ज़रूर करेगी और आपको वहाँ पे बार बार पैसा आना चालू रहेगा। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस लाइक ट्रेड करना चालू कर दिया, स्टार्टिंग में आपने काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लॉसेस करा दिए, देन दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा ये बिजनेस बड़ा ही गंदा है। उन लोगों के लिए जो लॉस करा चुके हैं ना, उनके माइंड पे इतनी गंदी साइकोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है कि अब अगर वो काम करेंगे ना तो डर डर के काम करेंगे। अब वो अगर काम करेंगे 10 लॉट में भी तो उनको पैनिक कंडीशन रहेगी कि भाई मुझको यहाँ पे कोई लॉसेस ना हो जाए। तो इस कारण मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई नया इंसान काम करता है ना तो उसको स्टार्टिंग करनी चाहिए करेंसी मार्केट से। क्यों करनी चाहिए? आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो यार, इतनी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन भी की है। करेंसी मार्केट को सेफेस्ट मार्केट कहा जाता है, सबसे सेफ कहा जाता है। बट लोग इसको छुपाते हैं। छुपाने का मेन कारण आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है कि लोगों को मजा आता है डेली डेली काम करने में। बट पैसा कमाना है तो डेली डेली काम करने से पैसा नहीं आता। इस बात को माइंड में क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद में बात आ जाती है, लोग गलती क्या करते हैं, लोग ट्रेड को ना, लोग जो ट्रेड करते हैं उसको अपना टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल थ्योरीज को समझने की बात नहीं करते। वो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे लगा देते हैं लक। ये बीच में बेचारा एक छोटा सा आ जाता है वर्ड, जिसको यूज करते हैं कि देखी जाएगी जो होगा और उस कंडीशन में वहां पे उनको प्रॉफिट होगा तो तालियां, हमारा लक बहुत अच्छा था, आज तो हमारा दिन बहुत अच्छा था। अगर वहां पे कुछ हो गया तो लक को गालियां कि भाई हमारा लक तो बहुत गंदा था, आज हमारे साथ नहीं दिया। सो ये चीज आपको समझनी है कि ट्रेडिंग के अंदर लक की नाम की चीज कोई कोई चीज़ नहीं होती यार। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें हैं, या तो आप काम करोगे प्रॉपर वे में, नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है फिर आप क्या करोगे। ये जो गलती आपने की है किसी के ऊपर तो ब्लेम करना ही था ना, इसको मैं बोल दूंगा मेरा लक था। समझ रहे हो? मान लीजिए मैं कोई चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, वो अचीव नहीं हो पाई, हम क्या बोल देते हैं हमारी किस्मत में नहीं था। भाई किस्मत को छोड़ो, तुमने जो मेहनत की है शायद उसके कारण अचीव नहीं हो पाया है, जो भी कारण थे। हम जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती उसको हम लक पे डाल देते हैं। बट वो चीज़ डालो ना जो हमारे बस में नहीं है। बट ये चीज़ें क्यों डाल रहे हो जो ट्रेडिंग है? भाई ट्रेडिंग तो तुमने ही की है ना, ये बात ध्यान रखो। इस कारण लोग इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक मैं बोलना चाहूँगा, हमारे इंडिया में ना इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, बट उनमें से मैक्सिमम लोग ना नेगेटिव है। नेगेटिव बोल सकते हो, किस किस उसमें नेगेटिव है, जो हमारा पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है ना यहाँ पे, लाइक वो बना हुआ है नेगेटिव। किस चीज को लेकर? यहाँ पे बना हुआ है शेयर मार्केट के प्रति। देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नोटिस करता हूँ कि काफी सारे लोग जो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, अच्छे खासे लोग हैं, लाइक एजुकेटेड पर्सन है, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। बट जब ये वर्ड सामने आता है ना,
ये एक्चुअल में वर्ड आता है फाइनेंशियल एजुकेशन से। अब ये फाइनेंशियल एजुकेशन तो तब समझ में आया ना जब हमें कॉलेजेस के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में समझाया गया हो। हम लोग इतने बड़े पोपट हैं, आप देखोगे हम लोग डिग्री लेते हैं, बीटेक करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, एमबीए करते हैं। मेरे हिसाब से तो एमबीए होता है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस किया कैसे जाता है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉब करने के लिए भी एमबीए यूज कर रहे हैं और फिर उसके बाद जॉब कर रहे हैं। देख रहे हो हम कितने बड़े पोपट हैं। देखो मजाक मजाक में जिसने किया होगा आप जानते हो यार, आपको भी पता है, ठीक है, कि आपका पोपट बन चुका है। अगर आप ध्यान से बुद्धि के साथ सोचो, एमबीए किस लिए होता है? एमबीए होता है भाई हम कैसे बिजनेस को रन करेंगे, क्या चीजें करेंगे। लोग क्या कर रहे हैं, एमबीए करने के बाद में जॉब कर रहे हैं और जॉब करके उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर उस एमबीए की डिग्री का यूज किया जा रहा है। समझ रहे हो? तो लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन, लाइक फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की चीज मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं है ज्यादा? बिकॉज थोड़े से पैसे आते हैं सीधा हम लोग आईफोन लेने दौड़ जाते हैं, थोड़े से पैसे आते हैं तो हम लोग एकदम तुरंत कोई खतरनाक चीजें लेने दौड़ जाते हैं। ये बात माइंड में बिठाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन जब तक आप फ्री नहीं हो जाओगे ना, तब तक लाइफ के अंदर कह सकते हो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और आती रहेंगी तो आप क्या करोगे, उन प्रॉब्लम्स को डालते रहोगे लक के ऊपर कि भगवान ये क्या कर दिया। भगवान कहेगा भाई मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुझको बोला था ये चीज कर ले बट तूने की कहाँ। भाई सिग्नल भगवान देगा, वैसा तो नहीं है इन्विटेशन कार्ड या फिर ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे चैट करके भगवान बताएंगे कि बेटा तुम ये कर लो। करना तो आपको ही पड़ेगा। आपके माइंड पे ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूँ। क्लियर? मान लीजिए मैंने कभी देखा ही ना होता कि ट्रेडिंग कैसे होती है, तो मैं कभी भी ट्रेडिंग ना कर पाता। ठीक है, सोचो मैं गांव देहात में रहता, मैं मजाक मजाक में कहता रहता हूँ, अगर हम लोग गांव में रहते तो मेरे हाथ में क्या होता, एक फावड़ा होता, और मैं क्या कर रहा होता, खेती कर रहा होता। सिंपल सी बात है। ये चीज बहुत जरूरी है। दुनिया के सामने आपको ये चीज देखनी है कि दुनिया में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। अभी अगर मैं देखूं ना, अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग ना कर रहा होता तो मैं यहाँ पे 10 चीजें गिनवा सकता हूँ, मैं ये चीजें कर रहा होता। पता है क्यों गिनवा सकता हूँ? रीजन है यार, मुझको वो चीजें पता लग गई हैं कि ये चीजें भी दुनिया में होती है और ये तो मैं कर सकता हूँ, या मेरा इसमें इंटरेस्ट है। मैं अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन चीजों में देने के लिए तैयार हूं, देन डेफिनेटली ये चीजें मुझको क्या देंगी, पैसा देंगी। ये बात ध्यान रखो। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है। अगर आप कोई काम जानते हो, कोई भी काम हो सकता है, मैं ट्रेडिंग का नाम नहीं लूंगा, ट्रेडिंग कहोगे, ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर ये काम है मान लीजिए, और आप यहाँ पे अपना टाइम भी देते हो, आप अपनी एनर्जी भी देते हो, ठीक है, देन डेफिनेटली ये दोनों चीजें बेकार नहीं जाती। ये यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट के रूप में देती है ना, वो पैसा देती है। अब पैसे का जो प्रोडक्शन है वो आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो। आप कार खरीद रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है। फाइनल अचीवमेंट जो है ना हमारा हैप्पीनेस है। हम यहाँ पर हैप्पी होने चाहिए। अब ये हैप्पी आप किस चीज से होते हो भाई, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कार खरीदने से हैप्पी होऊंगा, घर खरीदने से हैप्पी होऊंगा, घूमने जाऊंगा तो हैप्पी होऊंगा, या किसी को पैसे दान में बांट दूंगा तो हैप्पी होऊंगा, वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। बट ये सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप ये चाहते हो कि ट्रेडिंग को हम लोग गैम्बलिंग ना माने। देखो इतनी चीजें मैंने जो आपको एक्सप्लेन की है ना, ये बातें अगर आपके माइंड में क्लियर हो गई तो कोई भी इंसान अगर आपसे बोलेगा कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है, देखो दुख होता है यार ये चीज सुनकर। ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोल रहे हो, तुमको साला खुद करना नहीं आता कद्दू, और तुम दूसरे को ये कह रहे हो कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, तो फील तो गंदा आएगा ना। तो सबसे पहली चीज है, जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसको समझ तो लो कि फंडामेंटल क्या है उसके पीछे के। भाई काम करने से पहले, मान लो मैं कहीं पे कुछ काम करने जाता हूँ, किसी नौकरी में जाता हूँ, अपना इंटरव्यू देने जाता हूँ, तो पहले तैयारी करता हूँ ना इस चीज की कि भाई पैसे बनाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए टाइम को भी सही लगाना होगा, एनर्जी को भी सही लगाना होगा। पता लगा मैंने यहाँ पे अपने 4 साल गवा दिए किस चीज में, भाई लगा पड़ा हूं मैं, आज ये वाला बिजनेस करूंगा, कल वो वाला बिजनेस करूंगा, परसों वो वाला करूंगा, चौथे दिन ये करूंगा, पांचवें दिन क्या करूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, फिर से नई स्टार्टिंग करूंगा। अगर ये पोपटनेस करनी है देन डेफिनेटली आप जिंदगी में कहीं नहीं जाने वाले हो। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जिंदगी में आप कहीं नहीं जाने वाले हो ना, ये बात समझ जाओ कि आप अकेले नहीं हो भाई। पेरेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, जान पहचान वाले भी होंगे। अगर आप चेंज होते हो देन डेफिनेटली इन चेंजेस का इंपैक्ट कहीं ना कहीं इन लोगों पे जरूर पड़ता है। इस बात को माइंड में बिठा लो। तो आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही नहीं कर पा रहे हो भाइयों, आपके आसपास के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, इस चीज को माइंड में बिठा लेना। जो गांधी जी पे फोकस कर रहा है, गांधी जी पे फोकस करने से पहले मेरे भाई, लक्ष्मी जी पे फोकस करने से पहले सरस्वती जी पे फोकस किया जाता है। और यही एक प्रोसेस है। लोगों को प्रोसेस ही नहीं पता। गंदी चीज पता है क्या है मार्केट में? गंदी चीज ये है, लोग पहले दिन कहते हैं पैसा कितना बनेगा। बेटा तेरा कुछ नहीं होने वाला, ये रियलिटी है, मजाक मजाक में बोल रहा हूं। क्यों? अगर आप फोकस कर रहे हो पहले दिन से पैसे कमाने पे, आपको आता जाता कुछ कद्दू नहीं है, तो तुम कभी भी पैसे नहीं कमा पाओगे मेरे भाई। ये चीज लिखवा लो, ठीक है? अब ये चीज आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो चैनल पे, भाई यही रियलिटी है, रियलिटी समझो। अदरवाइज रियलिटी में नहीं जियोगे ना, फिर तो वही बात हो जाएगी कि आप धूप में खड़े हो, कड़ी धूप में, और अपनी आंखें बंद करके बोलो कि रात हो गई। तो भाई ऐसा तो नहीं होता ना। काम तो वैसे ही होगा जैसे हो रहा है, दुनिया तो वैसे ही चलेगी ना जैसे उसको चलना है। तो वही कॉन्सेप्ट आपके साथ है। अगर आपको फाइनेंस के फंडामेंटल थ्योरीज पता है ना,
ना कि पैसा कमाने के लिए पहले क्या करना होता है, हम कैसे-कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, आपके आस-पास के कौन-कौन से एरिया में क्या-क्या चीज़ें अचीवमेंट आप अचीव कर सकते हो। बिकॉज़ लोग इतने बिज़ी हैं, मैंने कहीं पे सुना था 10,000 कमाने के लिए इतने बिज़ी हैं कि उनको लाखों कमाने का समय ही नहीं है भाई। और ये बिल्कुल रियलिटी वाली बात है, हँसने की बात नहीं है। आप सोचो, लोग 10,000 की नौकरी के लिए, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जिसकी सैलरी 40,000 रुपए होती है, ठीक? उस 40,000 रुपए के लिए वो 4 लाख रुपए महीना कमाने को तैयार नहीं है। बिकॉज़ उसको क्या है, तुरंत चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक्सप्लोसिव बेसिकली जो ट्रेड्स की बात की जाती है, चैनल की बात की जाए, आप मेरी पहली वीडियो देखना, मैंने ये बात पहले भी बोली थी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो ट्रेड होती है या जो भी चीज़ होती है, जो भी फ्यूचर होता है। देखो दोस्तों, मान लीजिए ग्राफ है ना हमारा, तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं गवर्नमेंट एग्जाम में काम करूँ, तो पता है वो ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, यहाँ पे चलता रहता है। अचानक से एक दिन रिजल्ट आता है, रिजल्ट आते ही सीधी लाइन बनती है और यहाँ पे आके आप फिर को सीधा चलता रहता है। सीधा भी छोड़ो, ये यूं चलता है, फिर ये यूं चलता है। साल भर में आपकी इनकम बढ़ेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इधर का उधर का। मान लो ये 40,000 का है, ठीक? ये चीज आ गई, सिंपल सी बात। ये हुआ हमारा किस चीज का, पता है? ग्राफ, गवर्नमेंट जॉब का या फिर सिंपली प्राइवेट जॉब्स का। ये रियलिटी है। अब बात करते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके माइंड में बिजनेस माइंडसेट है और आपको पता है कि काम होता कैसे है, देन दोस्तों हो सकता है यहां से यहां तक चलते 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 ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, बिजनेस नीचे डाउन, चलते 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 होगा क्या, यहां तक चल रहा है, सालों हो जाते हैं, एक एक दो दो साल लग जाते हैं। और भाई जब ग्रोथ होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है, ऐसी, वो ग्रोथ कुछ ऐसी होती है, ये बात ध्यान रखना। जिसको ये चीज समझ में आ गई, भाई यही असली स्ट्रगल का पार्ट होता है। यहां पर जो सरवाइव कर गया, ये बात ध्यान रखना, यहां पर जो सरवाइव कर गया ना, वो इस पार्ट को भी एंजॉय कर पाएगा। बिकॉज वो जानता है कि वो प्रोसेस है भाई, वो प्रोसेस का पार्ट है। सोचो, ये प्रोसेस अगर पहले दिन यहाँ पे स्टार्टिंग करते ही यहाँ पे आ जाता, तो उसके सिर पर गांधी जी नाचते और वो बेसिकली पागल हो जाता कुछ टाइम के लिए। सोचो, आप खुद समझ सकते हो ना। तो ये प्रोसेस है, आपको भी प्रोसेस के हिसाब से सालती चलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई पीछे से बैकग्राउंड में यहाँ पे एंट्री कर जाऊंगा, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर सिंपल सी बात है भाई, देखो स्वर्ग मुझे जाना है तो मरना भी तो मुझे ही पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर है, पैसे कमाने हैं तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। और वही चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके बच्चे अभी 18 साल से 20-30 साल के बीच में है, भाई जो वो ट्राई करना चाहते हैं ना, उनको करने दो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे, छोटे छोटे 10 साल के 8 साल के बच्चे हैं जो कि इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, ठीक है? उनके 1 मिलियन प्लस करके फॉलोवर हैं, महीने के 4 से 5 लाख रुपए वो गिरे से गिरा कमाते हैं। मैं कहता हूँ लोगों के खानदान बीत जाते हैं, 4-5 लाख रुपए की सैलरी देख नहीं पाते वो महीने में। और ये इंसान क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, 8 साल 10 साल की उम्र में ये लोग नाच नाच के, कुछ नहीं कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्त पार्टी कर रहे हैं, और इनको यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए महीना गिरे से गिरे आते हैं 1 मिलियन फॉलोवर पे। आप खुद हिसाब लगा सकते हो यार कि पैसा कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए क्या बैकग्राउंड का कोई ना कोई रास्ता है? जो बैकग्राउंड से होकर जाते हो, जी हाँ है। ये चीज इन बच्चों ने फोकस करके दिखाया। और मैं कभी कभी हंसता भी हूँ यार, कभी ये बच्चे तुझसे ज्यादा पैसे कमा जाते हैं। मैं कभी कभी खुद पे भी हंसता हूँ यार, देखिए इन बच्चे, और इंस्टाग्राम पे टिकटॉकर यार मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और सरकारी ऑफिसर क्या कर रहा है, वही घिसी पिटी उसमें घूम रहा है। क्या आती है वो, लाइक नाम मुझे याद नहीं है, एम्बेसडर, ठीक है? और बेसिकली वो सरकारी, लाइक कह सकते हो बिल्डिंग में रहने के लिए तैयार है। और वो जो टिकटॉकर है ना, नाच नाच के उसने करोड़ों का मकान खड़ा कर दिया। तो भाई ये पैसा कमाने का जो प्रोसेस है ना, इसके पीछे का कोई ना कोई सीक्रेट तो है ना। देखो, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है। हम लोगों को केवल ये बताया गया, सीधा चलो, सीधा चलो, सीधा करो, जॉब करो, पैसा कमाओ, कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, नाइन यहाँ पे फिर 60 के हो जाओ। देन हमारा क्या है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है बच्चों के ऊपर थोप दो, बच्चों फिर से चालू हो जाओ, जॉब करो, चालू हो जाओ। ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अभी आते हैं, एंट्री मारते हैं, पैसा कमाना है, बात खत्म। पैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं। और आज के समय में पैसा कमाना बेसिकली, देखो सिंपल सी बात आती है, जॉब करने से काफी ज्यादा पैसा बन सकता है। मैं एग्री करता हूँ प्राइवेट जॉब्स में एंड गवर्नमेंट जॉब्स में भी एक लिमिटेड। देखो मैंने भी देखा 2 दिन पहले ही कि एक जगह पर क्या हुआ भाई, एक लाइक सरकारी ऑफिसर था, वो ऊपर खड़ा होकर यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा रहा था। उसका पानी में, लाइक 20 फीट गहरे पानी के अंदर उसका फोन गिर गया। वो सरकारी ऑफिसर था, उसने क्या किया, वो पूरा का पूरा तालाब खाली करा दिया। वहां पे पानी, रातों पानी निकाला गया बाहर, देख रहे हो, पानी बाहर निकाला गया उसका 1 लाख का वो फोन जो गिर गया था उसको निकालने के लिए। तो देख रहे हो लोग, मतलब कैसी कैसी साइकोलॉजी यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। वही चीज यहाँ देखो, पैसे का पूरा सीन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब,
और लाइक नॉर्मल काम करना। तो अभी भी अगर किसी के माइंड में हो ना कि ट्रेडिंग, मैं केवल ट्रेडिंग के बारे में नहीं बोला, मैं हर बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बुद्धि चलाने के ऊपर बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे अगर आप लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, देन भाई हम लोगों के लिए, मैं भी आता हूँ यार, मैं भी उसमें आता हूँ कि एक 8 साल का बच्चा महीने के 4 लाख कमा जाता है, पापा के अकाउंट के अंदर पैसा जा रहा है, क्योंकि बच्चे का तो अकाउंट भी ओपन नहीं है अभी तक के। उस कंडीशन में आप सोचो, कुछ ना कुछ तो मिसिंग हुआ ना, कुछ ना कुछ तो हमने मिस किया ना। तो वही चीज यहाँ पे आती है। ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज आती है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे मैंने कल ना एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने पोर्टफोलियो दिखाया था, वो दिखाया था क्या पीएनएल बोलते हैं, उसमें दिखाया था कि भाई 15,000 के आसपास का प्रॉफिट्स निकल के आए। मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे पोपट लोग ऐसे हैं, देखो पोपट में पता है क्यों बोलता हूँ मजाक मजाक में, उनको बोला जाता है मूर्ख। मूर्ख क्यों? उनका फोकस है बस 15,000 रुपए, इस अकाउंट में 15,000 रुपए, बस इतना ही कमाते हो। मेरे भाई पीछे का मल्टीप्लीकेशन जान जाओगे ना, इसके पीछे कितने मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 15,000 का मल्टीप्लिकेशन करते करते थक जाओगे। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लो। कॉमन सी चीज आ जाती है, गेम खेलना आना चाहिए। गेम खेलने के लिए पैसे की कमी नहीं होती। अगर आपको बेसिकली देखो, मैं फिर बोलना चाहूंगा, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, ये आ गई तो पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, सिंपल सी बात है। आपने अभी एक अकाउंट देखा ना, मैं आपको मल्टीपल दिखा दूंगा ना, तो काफी सारे लोगों को ना मैं कहता हूं बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे गेम प्ले किया जा रहा है भाई। धोखाधड़ी तब होती जब बेसिकली पैसे जाते किसी के, भाई पैसे आ रहे हैं ना, क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश, यही तो हम चाहते हैं ना, सब खुश 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 रहे ना, यही तो हमारा मेन मोटिव होता है ना। अब किसी को दुखी रहना है, किसी को मरना है, जलना है, भाई जल सकते हो। मैं सोच ही रहा था कि यार अभी तक के 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अभी तक के मेरे हेटर्स कहाँ हैं यार? मैं उनका वेट कर रहा था कि नीचे कमेंट थे, ये बंदा कभी भी 510 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं, कभी भी शक्ल नहीं दिखाता, कभी भी लाइव नहीं आता, कभी भी पोर्टफोलियो नहीं दिखाता, कभी भी ये नहीं करता। देखो ये सारी चीजें आंसर देना मैं एग्री नहीं करता। मैंने ये वीडियो में बोला हुआ है, अगर वो पोपट इनमें से 510 में से 10 वीडियो भी देख लेता ना, तो उसको पता लग जाता कि मैं लाइव क्यों नहीं आता। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरी द्वारा ट्रेड जो डाली जाए वो डायरेक्टली कोई दूसरी जगह पे बैठा हुआ इंसान ट्रेड कर ले और उसको नुकसान हो जाए, तो मुझे फोन करके बोले भाई कभी तेरी लाइव वीडियो देख रहा था, मैं बैठा हुआ, नुकसान हो गया। अब ये पोपट इंसान को कौन समझाए? ठीक, लाइव रनिंग ट्रेड्स क्यों नहीं दिखाता, ऑप्शन सेलिंग की यूं नहीं दिखाता? मतलब लगा मैंने तो ट्रेड डाली थी लॉजिक पे, सामने वाले इंसान ने, मैंने बोला 10 लॉट में करो, उसने 100 में कर लिया, कल को उसका बड़ा नुकसान हो गया तो मेरे सिर हो जाएगा। मैं क्यों फालतू का बिल फड़वाऊंगा अपने नाम पे? भाई काम करना है स्मार्टली, ठीक है, फोकस करना है स्मार्ट वे के साथ में, बेवकूफ नहीं बनना है। ये बात आपको भी समझनी चाहिए। मैं कभी भी ये चीजें शेयर नहीं करता कि आ जाओ भाई यूट्यूब पे देखो मैं ट्रेड ले रहा हूं, आ जाओ भाई ये वाली ट्रेंड सबको बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हेटर्स कहाँ थे? मैं तो वेट कर रहा था। एंड वेलकम हेटर्स, आप आ चुके हो, सो हो जाओ चालू एंड निकालो कमियां, ताकि मैं जल्दी मोटिवेट होकर शक्ल भी दिखा दूं, जल्दी मोटिवेट होकर आपको मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनके साथ में आपका इंटरव्यू भी दिखा दूं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी वाली शांति मिले। ठीक है, क्योंकि मेन मोटिव तो हमारा वही है ना, मन की शांति। सो कॉमन सी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड आई विश कि हेटर्स बहुत अच्छा मुझे हेट करते रहेंगे एंड उसी तरीके से आप नीचे से आग लगाते रहोगे और मैं ऊपर जाता रहूंगा। ठीक है, आई विश यार ये चीज होती रहे। एंड जो जेन्युइन बेसिकली मेरा व्यूअर है ना, मेरे भाइयों, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, देखो पैसे कमाने के पीछे दौड़ कर कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें फोकस करना है अपनी स्किल्स के ऊपर। मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में भी बोलता हूं मेरे भाई, क्योंकि देखो दौड़ दो चार ही होते हैं ना। अब कोई कहने लगे ये 5 होते हैं, तो देखो वो आपका बेवकूफ बनाने की बातें कर रहा है। मैं हमेशा एक चीज बार 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 रिवाइज करता हूं, क्योंकि चीज ही वही है। मैंने खुद स्टार्टिंग उससे की थी मेरे भाई। पहले 5 लॉट में किया था, फिर 10 लॉट में किया, फिर 15 में किया, 20 में किया, फिर 25 में किया, फिर 30 में किया, अभी 60 में भी आ गया। प्रोसेस तो ये है ना। आप प्रोसेस तोड़कर अगर सीधा 60 पे उतरोगे, नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबल वो हो जाए। क्लियर? सो ये चीज माइंड में बिठा लीजिए। बहुत सारे हाँ हेटर्स का एक क्वेश्चन था, रिपीटिव कंटेंट। ओ भाई मैं करेंसी ट्रेडिंग कराता हूं, मैं करेंसी ट्रेडिंग कराता हूं, तो कौन सा यहां पे कोई कथा सुनाऊंगा? करेंसी मार्केट के बारे में ही बताऊंगा। सिंपल सी बात है, जब ट्रेड ही करेंसी करता हूं और कराता हूं। अब मैं कुछ और करता या कराता तो मैं कुछ और भी लाता। सिंपल सी बात है। अब ये इतना सा कॉमन सेंस इन हेटर्स के पास कहां से आएगा? वो तो बेचारे वैसे ही उधार की जिंदगी लेके जी रहे हैं, कहीं से देख ली वीडियो और देखने के बाद में बाबा बन के नीचे कमेंट करने आ गए। और याद रखो, कमेंट की बात की जाए, जितना करना चाहते हो कर सकते हो। बिकॉज अभी ना अपनी जो स्किल्स है वो तो ग्रो कर ही रही है भाई। स्किल तो मेरे हाथ में है, जितनी मेहनत करूंगा उतनी स्किल बढ़ेगी। अपनी साइकोलॉजी भी चेंज हो चुकी है। पहले पहले का सीन था कि ये हेटर्स लोग पहले पहले आते तो मुझे दुख होता। आज की कंडीशन ऐसी है कि अगर 100 हेटर्स हैं
तो अगर मेरे लिए 2 लोग भी ऐसे हैं जिनको मैंने कुछ प्रॉफिट, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया ना, देन डेफिनेटली ये चैनल ग्रो करता रहेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और ये जो 100 में से 100 लोग हैं, आई थिंक मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये शक्ल नहीं दिखाते, ये नहीं करते, ये बच्चों वाली बचकानी बातें नहीं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, और मेरी शक्ल से तुम लोगों को यार मिलेगा क्या? मेरी शक्ल कोई इतनी अच्छी थोड़ा है ना कि आप फोटो खींच के उसको वॉलपेपर पे लगाओगे अपने फोन के। सोचो, कॉमन सी बात है, मेरी शक्ल से किसी को क्या मिलेगा? रही बात मेरी अकल की, वो आपको शेयर की जा रही है। आई विश कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदले। ये स्ट्रैटेजी आप भी इंप्लीमेंट कर पाओगे। अब नहीं कर पाते तो आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि किसी की जिंदगी हम तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक वो अपनी जिंदगी को खुद ब खुद चेंज नहीं करना चाहता। जबरदस्ती कोई किसी के साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स मुझे कितना कह लेते कि तू आईआईटी पास कर, तू ये कर ले, तू पढ़ाई कर ले, तू जॉब कर ले। भाई जब तक मैं अपनी जिंदगी खुद चेंज नहीं करना चाहता ना, तब तक के कद्दू कुछ नहीं होने वाला। ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो। और प्लीज हेटर लोग, मेरी वीडियो देखो यार जाके। तुमको भी पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले ना तो मेरा नाम बदल देना। अदरवाइज यार तुम नीचे कमेंट करने आ जाते हो। थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसे भी लोग हैं, इतने बड़े पोपट भी लोग हैं, जिन लोगों को इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि ये बंदा जो बोल रहा है, पहले वीडियो देखो, समझो, देन उसके बाद में यहाँ पे कमेंट करने आओ। इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? और वो भी वो चीज जो दोबारा नहीं कमा सकते, है ना? टाइम, एनर्जी, ठीक, और यहाँ पे मनी। तो ये चीज वेस्ट मत करो अपना विदाउट एनी रीजन। पहले जाओ, समझो, सीखो, फिर उसके बाद बाबा बनने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर आओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ में वीडियो बंद करते हैं। एंड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन होना तो करना क्या है, आपको मैंने बताया हुआ है। ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। देखिए दोस्तों, आप क्या करना, बात अगर मैसेज करना है तो हाई मैसेज कर देना, क्योंकि कॉल करते हो, कॉल कभी कभी उठाई नहीं जा सकती है, ठीक है। बहुत सारी कॉल्स हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं जैसे ही या मेरी टीम जैसे अवेलेबल होगी तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको प्रॉपर वे में रिप्लाई किया जाएगा। एंड इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम लोग क्या करते हैं पता है? संडे के टाइम 9:30 के आसपास, रात के समय, ठीक है, लाइव क्लास रखी जाती है। टॉपिक्स जो होते हैं ना वो साइकोलॉजिकल टॉपिक होते हैं, बिकॉज मैं मानता हूं कि 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी यूज होती है एंड 20% हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज होती है। आप इस स्ट्रैटेजीज को तब तक प्रॉपर वे में यूज नहीं कर सकते जब तक आपके माइंड में साइकोलॉजी क्लियर ना हो कि मुझे क्या चीजें करनी है। सो इस चीज की काफी हेल्प मिलती है। आप क्या कर सकते हो, मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक डाली है। डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है, डिस्कॉर्ड एक ऐप है जो कि आपके फोन और लैपटॉप दोनों में इंस्टॉल हो जाता है। वहां पे आप फेसबुक की तरह लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में आपको वहां पे संडे लाइव क्लास के बारे में दिख जाएगा। वहां पे प्रॉपर वे में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कॉमन सी चीज आ जाती है, ठीक है। वहां पे आप डायरेक्टली लाइव क्वेश्चन एंड आंसर भी पूछ सकते हो। आपका प्रॉपर वे में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई किया जाता है। रही बात टाइमिंग की, तो एक बार आप जाकर डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करने के बाद में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले पार्ट के अंदर जाकर चेक कर लेना कि किस टाइमिंग पे आज क्लास है। नॉर्मली संडे में 9:30 पर ही होती है, और वहां पे आप जाके इजीली इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई विश यार ये चीजें मैंने जो आपको बताई है ना, आपके माइंड पे थोड़ा सा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अबाउट ट्रेडिंग, कि भाई ये ट्रेडिंग है प्रोफेशनल बिजनेस, नॉट लाइक गैम्बलिंग। और जो लोग गैम्बलिंग करते हैं तो गैम्बलिंग हर वो चीज होती है मेरे भाई। सोचो, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं मजाक मजाक में बोल भी देता हूं ना कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। अब सोचो, मैंने अपने लैपटॉप को ओपन कर दिया और करने के बाद में उसको मैं खोल दिया, उसको बंद ही नहीं कर पा रहा हूं, देन डेफिनेटली अब वो मैंने क्या किया है, वहां पे उसको गैम्बलिंग ही तो की ना। और अगर मैं प्रॉपरली प्रैक्टिस करता और अपने लैपटॉप को छोड़ो दूसरों के लैपटॉप को भी सही कर देता, देन डेफिनेटली वो प्रोफेशनल वर्क होता। तो डिफरेंस प्रोफेशनल वर्क में और गैम्बलिंग में बहुत छोटा सा एक तार है, जो कि है हमारी नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। जहां वो ब्रेक हुआ वहां आपका लाइक कह सकते हो वो प्रोफेशन डायरेक्टली गैम्बलिंग में शिफ्ट हो जाता है। सो आई विश ये चीज क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। किसी को अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, अपना काम हो गया, हम चले भाई अपना घर, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है ट्रेडिंग करते हुए भी। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। बाय दोस्तों।